Hello everyone, I am Aditya from Tarkashastra, and in this video we are going to look at the 6th week का study plan for MBA CET 2021. अभी तक अपन ने 5 वीक में ऑलमोस्ट कॉन्ट LRDI वर्बल का सिलेबस कंप्लीट कर लिया है. अभी हमारा जो सिलेबस बचा है वो हार्डली 2 या 3 वीक का बचा है. So let us first of all look at the syllabus and then I am going to give you some inputs, some very valuable inputs at the end of this video. Okay. So बेंचमार्क मॉक अपने लास्ट वीक में दिया था, उसका स्कोर 95 प्लस आना चाहिए. कंसिस्टेंटली हमने टारगेट रखे थे 90, 95, 90, 95 के ऊपर. करेक्ट. तो अभी तक आपने 4-5 मॉक दिए हैं, उसमें आपका स्कोर 95 प्लस कंसिस्टेंटली हिट होना चाहिए अभी. ओके. उसके बेसिस पे आपने स्वॉट एनालिसिस कर लिया था. नाउ आफ्टर गिविंग 5 कंसिस्टेंट मॉक्स एंड आफ्टर स्कोरिंग एटलीस्ट 95 प्लस एटलीस्ट 2 और 3 टाइम्स, आपके थ्रेट में टॉपिक कोई नहीं होने चाहिए आइडियली. थ्रेट वाले टॉपिक मतलब क्या कि आपको इसके बारे में कोई आइडिया ही नहीं है, ये मेरा वीकनेस है या स्ट्रेंथ है और ये टॉपिक बहुत ज़्यादा टाइम खा रहा है. मतलब एक एक क्वेश्चन मेरा अगर 90 सेकेंड से ज़्यादा खा रहा है और उसमें भी हर बार मेरा टॉप क्वेश्चन अगर गलत आ रहा है, तो ऑब्वियसली यू शुड हैव ऑलरेडी कन्वर्टेड दैट टॉपिक इनटू वीकनेस, कंसिडर दैट टॉपिक इनटू वीकनेस. ओके. कि वीकनेस है भाई मेरा टॉपिक, मैं इसको हाथ ही नहीं लगाऊंगा. ओके. जैसे किसी किसी का कॉन्ट में ज्योमेट्री हो सकता है, किसी किसी का अलजेब्रा हो सकता है, किसी किसी का वर्बल में आरसी हो सकता है, पर्टिकुलर दैट कंप्लीटली डिपेंड्स ऑन द इंडिविजुअल. तो थ्रेट में अभी वो टॉपिक नहीं होना चाहिए. 4-5 मॉक का एनालिसिस करने के बाद आपको आइडेंटिफाई होना चाहिए कि वेदर दैट टॉपिक इज एक्चुअली इजी, कैन आई प्रिपेयर इट, सो इट कैन बी कंसिडर्ड एज एन अपॉर्चुनिटी, और ये टॉपिक सच में मेरा इंटरेस्ट नहीं है, इसमें आरसी है या ग्रामर है या तो फिर फॉन्ट का कोई टॉपिक है या तो फिर पजल्स का सॉरी एलआर के अरेंजमेंट्स के क्वेश्चन है या तो फिर इनपुट आउटपुट है, कोई भी जो कोडिंग रिकॉर्डिंग है, जो पर्टिकुलर टॉपिक है आपको समझ ही नहीं रहा है, आपने अच्छा खासा प्रैक्टिस किया इसको, तो फिर वो भी वीकनेस है. इसको मुझे छोड़ना है, इसको मुझे 4-5 सेकंड में फ्लिप करके छोड़ना है. मोस्ट ऑफ द टॉपिक्स शुड बी योर स्ट्रेंथ नाउ. ओके. एंड बेस्ड ऑन दैट अभी हम लोग आपने अभी नेक्स्ट वीक के लिए टॉपिक वाइज मार्किंग कर लिया है. तो ये हो गया आपका शॉर्ट एनालिसिस जो हमेशा की तरह आपने किया है. फिर वीक 1, 2, 3, 4, 5 तक के अपन ने अरिथमेटिक ज्योमेट्री सब खत्म कर लिया था. BARC के अच्छा खासा रीडिंग हो चुका है आपका अभी तक 35-40 डेज का, मतलब ऑलमोस्ट 40 to 60 आवर्स का रीडिंग हो चुका है आपका. करेक्ट. ऑलमोस्ट 80 to 100 आर्टिकल्स आपने पढ़ लिए एंड सबकी समरी आपने लिख ली है. करेक्ट. इससे क्या होता है, ये समरी लिखने का प्रैक्टिस हमने क्यों बताया हुआ है, क्योंकि इससे आपका इंफॉर्मेशन रिटेंशन बढ़ता है कि मैंने वो पैसेज में 500 1800 वर्ड्स के पैसेज में क्या पढ़ा, उसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे. तो ये जब आप खुद के वर्ड्स में लिखना स्टार्ट करोगे तो आपको आरसीज बहुत ईजी जाएंगे. देन आपने 35 डेज में ऑलमोस्ट 70-80 आरसीज सॉल्व कर लिए हैं. करेक्ट. 35 डेज में ऑलमोस्ट 700-800 एनवीआर के क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं. अरेंजमेंट्स का ऑलमोस्ट 2 सेट्स पर डे सॉल्व किया आपने. करेक्ट. 70-80 आपके सेट्स सॉल्व कर चुके हैं. डीआई के आपने 70-80 सेट सॉल्व कर चुके हैं. करेक्ट. तो अभी इसमें कोई गलती करने की गुंजाइश नहीं बचती. लेट अस मूव फॉरवर्ड टू द 6th वीक का प्लान. तो अभी तक हमने 5 वीक में अरिथमेटिक एंड ज्योमेट्री कंप्लीट कर लिया है. नाउ it is high time to make yourself comfortable with numbers so that you can apply most of the concepts and your confidence in the questions of quants, data comparison and data interpretation. ओके. तो नंबर्स में बेसिकली आपको क्या करना है, हम लोग यूजुअली रिकमेंड करते हैं कि टेबल स्टिल 25, स्क्वायर स्टिल 25 एंड क्यूब स्टिल 12. ये आपको पक्के याद होने चाहिए, ऑन टॉप ऑफ योर माइंड होने चाहिए पक्का. उसके बाद कुछ शॉर्ट कैलकुलेशन टेक्निक्स है, जैसे 2 डिजिट बाय 2 डिजिट का मल्टीप्लिकेशन, 2 डिजिट बाय 3 डिजिट का मल्टीप्लिकेशन, शॉर्टकट टेक्निक टू फाइंड आउट द स्क्वायर. ये सब आपको मिल जाएगा गूगल पे, यूट्यूब वीडियोज़ में, या हम लोग भी शायद इसको पब्लिश करेंगे. बट ये बहुत ईजी है, इसमें बहुत ज़्यादा आपको रिसर्च करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी. तो ये शॉर्टकट टेक्निक आपको पढ़नी है. उसके बाद नाउ वी विल मूव फॉरवर्ड टू द कॉन्सेप्ट ऑफ नंबर्स. तो डायरेक्टली नंबर्स पे बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं आते हैं, एक्सेप्ट फ्यू क्वेश्चंस ऑन सिंप्लीफिकेशन, विच आर यूजुअली बेस्ड ऑन बोर्ड मार्क्स. ठीक है. लेकिन फिर भी हमने एक वीक पूरा क्यों रिकमेंड किया है नंबर्स के लिए, क्योंकि नंबर्स का क्लासिफिकेशन के ऊपर कुछ क्वेश्चंस आ सकते हैं. इसमें क्वेश्चंस आप ये नॉलेज आपको एलआर की सीरीज एनालॉजीज को क्वेश्चन सॉल्व करने को काम में आ सकता है. डिविजिबिलिटी रूल के कॉन्सेप्ट्स आपको क्यूए के कुछ क्वेश्चंस एंड डेटा इंटरप्रिटेशन के कुछ क्वेश्चन सॉल्व करने को काम में आ सकता है.
Cyclicity theorem is very very important to improve the speed of calculations. फैक्टोरियल्स आपने नहीं भी किया तो भी चलेगा, बट रिकमेंड किया जाता है कि ताकि आपका स्पीड ऑफ कैलकुलेशन एंड प्रोबेबिलिटी कम्पिटिशन कॉम्बिनेशन में क्वेश्चंस का स्पीड बढ़े. एंड एचसीएफ एलसीएम, दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक जो आपको मेजॉरिटी ऑफ द क्वेश्चन सॉल्व करने में हेल्प करता है. ओके, देन एज यूजुअल 2-3 इंक्रीज डिफिकल्टी लेवल सेट्स ऑफ डेटा इंटरप्रिटेशन. हमेशा की तरह 15-20 क्वेश्चंस पर डे. अभी इसको थोड़ा आपने इग्नोर किया तो भी चलेगा, क्योंकि आपका कंसिस्टेंटली अगर इसमें 20 प्लस स्कोर हिट हो रहा है देन इट इज गुड. 20, 21, 22 अगर आ रहा है तो इट इज गुड. अभी इसको बहुत ज़्यादा टाइम देने की जरूरत नहीं, क्योंकि इसमें 25 ऑन 25 आता नहीं है. 24 23 के लिए इतना ज़्यादा टाइम इन्वेस्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी. अरेंजमेंट का कंटिन्यू प्रैक्टिस चलते रहना है. अभी 2 की जगह पे 3 सेट्स पर डे हमने करना है, वो भी इंक्रीज डिफिकल्टी लेवल पे. ठीक है. एंड यूजुअली इसको आपने टाइम रखना है 30 मिनट्स का. 3 सेट्स मेरे 30 मिनट्स में हो जाने चाहिए. मतलब एक सेट को 10 मिनट ऑन एन एवरेज लगना चाहिए. अगर कोई सेट को 12 मिनट लगता है तो दूसरे सेट में वो टाइम कंपेंसेट करना चाहिए. ओके. एंड द न्यू टॉपिक विच वी आर गोइंग टू इंट्रोड्यूस इन दिस वीक इज क्रिटिकल रीजनिंग. उसमें भी पार्ट 1, इसके 2-3 पार्ट में आपको करने पड़ेंगे. तो फर्स्ट वीक में आपको स्टेटमेंट असम्पशंस एंड फैक्ट इन्फ्लुएंस जजमेंट ये यूजुअली आपने करना चाहिए, क्योंकि इसमें भी अच्छा खासा वेटेज होता है. ठीक है. देन वर्बल वीआरसी. अभी हमने तो रिकमेंड किया है कि एनवीआर को थोड़ा टाइम कम दिया तो भी चलेगा, लेकिन आपको वो टाइम इंग्लिश में देने के लिए रिकमेंड किया जाता है. अगर आपको बुक्स पढ़ने का आदत नहीं है तो ट्राई टू रीड एटलीस्ट 100 पेज बुक, क्योंकि अभी तक नोटिफिकेशन नहीं आया है और अभी तक आपने अगर 70-80% सिलेबस यहाँ पे एंड यहाँ पे मिला के 70-80% ऑफ द सिलेबस इज ऑलरेडी कंप्लीटेड. करेक्ट. और बहुत ज़्यादा रश करने में कोई मतलब नहीं है कि आप बोलोगे कि इंस्टेड ऑफ गोइंग फॉर दिस रीडिंग आई वुड प्रेफर फिनिशिंग द सिलेबस फर्स्ट. तो इससे क्या होता है कि आपका सिलेबस खत्म हो जाएगा, नोटिफिकेशन ही नहीं आएगा तब तक, तो आपका मोटिवेशन धीरे धीरे डाउन होना स्टार्ट होता है. और फिर ह्यूमन ब्रेन की कैपेसिटी यार रिटेंशन इतना ज़्यादा रहता नहीं है. करेक्ट. तो धीरे धीरे इंटरेस्ट भी कम होता जाएगा, और जो आपने वीक 1 वीक 2 में कॉन्सेप्ट किए थे, इतना अच्छा मेहनत किया था, इतना अच्छा अभी तक आपने लेवल अप किया है खुद का, 95 प्लस कंसिस्टेंटली स्कोर करते आ रहे हो, वो धीरे धीरे आपका स्कोर डाउन होते जाएगा, क्योंकि आपका इंटरेस्ट कम होता जाएगा. तो हमारा मेजर पार्ट है अभी यहाँ पे टू मेंटेन योर इंटरेस्ट. इसके लिए अगर आप फाइनल ईयर के स्टूडेंट हो, अगर आप ग्रेजुएशन के स्टूडेंट हो, तो आपका एकेडमिक साइड बाय साइड चलते रहना चाहिए. अगर आप रिपीट कर रहे हो तो I'll highly recommend you to start reading at least one or two books. इससे आपका फिर से इंग्लिश रीडिंग स्पीड बढ़ेगा. ठीक है. वो क्या आपको साइमल्टेनियसली बढ़ते ही रहेगा, सेंटेंस कंस्ट्रक्शन बढ़ेगा एंड आरसीज का नॉलेज बढ़ते रहेगा. ठीक है. कीप रीडिंग द न्यूज़पेपर्स ऑन डेली बेसिस. थोड़ा अभी इसको टाइम ज़्यादा दिया तो चलेगा, 15-20 मिनट, 60 मिनट का 75 मिनट कर सकते हो. ठीक है. देन सॉल्व 2 पैसेजेस की जगह पे अभी हमने 3 पैसेजेस किया है, क्योंकि आप बोलोगे कि सर आरसी इतना आता नहीं है, 200 मार्क्स के 200 क्वेश्चन में से आरसी सिर्फ 15-20 मार्क्स के लिए आता है. अरे हाँ, लेकिन एलआर के क्वेश्चंस बहुत लेंथी आते हैं. कभी कभी एलआर के क्वेश्चंस का लैंग्वेज थोड़ा, जो गेम ऑफ वर्ड्स होता है वो थोड़े ट्रैपिंग वर्ड्स होते हैं. करेक्ट. तो आपको वो लैंग्वेज, क्रिटिकल लैंग्वेज जो है वो समझना चाहिए, उसमें ट्विस्ट एंड टर्न्स कुछ आते हैं वो समझने चाहिए. योर आई शुड बी एबल टू कैच देम एट द फर्स्ट गो. दैट्स वाई जितना हेवी रीडिंग रहेगा उतना बेनिफिशियल रहेगा. ओके. ठीक. एंड फिर आप बोलो, फिर उसमें दूसरा आर्ग्यूमेंट आता है कि सर हम लोग फिर अरेंजमेंट के सेट क्यों ना सॉल्व करें. अरे आप कितना भी स्टडी मटेरियल उठा के कलेक्ट कर लो, आपके पास एक क्लासेस का दूसरे क्लासेस का मिल जाता है. अभी प्रैक्टिकली कोविड की सिचुएशन में 3-4 क्लासेस का स्टडी मटेरियल कलेक्ट करना भी सेंसिबल थिंग नहीं है, एंड इतना सब करके भी बोर हो जाते हैं वही 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 पढ़ के. उससे अच्छा क्या होता है कि इसमें आपका इन्फॉर्मेशन अपडेट होते रहते हैं, नए नए पैसेजेस पढ़ते रहते हो, तो आपको नए नए पैसेजेस पढ़ने की आदत लग जाती है, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के डिफरेंट डिफरेंट टोन्स की पैसेजेस पढ़ने की आदत लग जाती है. करेक्ट. दूसरी चीज़, मतलब सेम सेम टॉपिक्स आप कंटिन्यू करते रहोगे. अभी तक नोटिफिकेशन में आया, नोटिफिकेशन आने के बाद अराउंड 20 to 30 डेज लगेंगे एग्जाम कंडक्ट करने को. तो क्या करोगे इतना दिन वही 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 टॉपिक करके, वो भी बोर हो जाता है. सीईटी का सिलेबस बहुत वास्ट नहीं है. ठीक है. जो भी है वो स्पीड है, सब कुछ स्पीड वैसे, उसके लिए जितना फास्ट रीडिंग रहेगा एंड रिटेंशन रहेगा एंड कंप्रेशन रहेगा उतना बेनिफिशियल रहेगा. इसके लिए ये हाईली रिकमेंडेड है. अभी से आगे and new topics introduced are close passage and odd sentence out. There are few more topics of verbal remaining जो हम लोग धीरे धीरे कंप्लीट करेंगे. अभी इतना हेवी रीडिंग होने के बाद, इतना 70-80 पैसेजेस ऑफ 70-80 सेट्स ऑफ एलआर,
70 सेट्स ऑफ डेटा इंटरप्रिटेशन, फिर 80 to 90 पैसेजेस रीड होने, सॉरी 80 टू आर्टिकल्स रीड होने के बाद, एक आधा बुक खत्म होने के बाद, अरिथमेटिक ज्योमेट्री कंप्लीट होने के बाद आपका स्कोर नाउ शुड टच 100 प्लस। एनवीआर में कंसिस्टेंटली 20 प्लस हिट करना चाहिए आपने, अभी वर्बल में 25 प्लस, यहाँ पे 25, 15 एंड 50। नाउ ये 3 डिजिट स्कोर देखने की आदत अभी डालनी है अपने को। अभी हम लोग आ गए ये लीग में, ओके 100 प्लस की लीग में अभी एंटर करने का टाइम आ गया है। जैसे हमने बोला था, हमने अज्यूम किया था जब ये स्टडी प्लान स्टार्ट किया था, तब हमने अज्यूम किया था कि भाई सीईटी का नोटिफिकेशन अप्रैल एंड तक या 3rd वीक में वगैरह आ जाएगा, लेकिन अभी तक नहीं आया है। देन इट इज़ वेरी गुड थिंग फॉर यू। एग्जाम तो 99.99% कंडक्ट होने ही वाला है, हमने प्रीवियस वीडियोज में बताया हुआ है, करेक्ट। तो जब तक एग्जाम का नोटिफिकेशन आता है तब तक अगर अपन ऑलरेडी, अभी हमने 100 का टारगेट रखा था, अभी हम लोग 110 का टारगेट रख लिए, क्योंकि यहाँ से स्कोर 5-5 मार्क्स से बढ़ाना थोड़ा ट्रिकी हो जाता है। वो बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है आप मॉक एनालिसिस किस तरीके से करते हो उस पर, ओके। एंड नाउ द लास्ट पॉइंट जो मैंने बोला था कि कुछ वैल्यू एडिशन पॉइंट देने वाले हैं हम लोग आपको, तो उसमें सबसे इम्पोर्टेंट है मॉक एनालिसिस। तो अगर आपको अभी 100 प्लस लीग में पहुंचना है, कंसिस्टेंटली वहां पे हिट करते रहना है, तो आपको मॉक एनालिसिस एंड प्लानिंग बिफोर यू टेक द मॉक, प्लानिंग बिफोर द मॉक इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो यहाँ पे आपको आपके 150 मिनट्स विजुअलाइज करने पड़ेंगे। हाउ आर यू गोइंग टू प्लान दिस 150 मिनट्स, how are you going to manage these 150 minutes? This is what you need to visualize first before you start the mock, and mock जैसे ही खत्म होता है उसका एनालिसिस कि कितना डिफिकल्ट, मॉडरेट या इजी क्वेश्चंस को मैंने कितना ज़्यादा टाइम दिया है, एंड उसके सॉल्यूशंस देखने के बाद क्या वो इजीली सॉल्व हो सकते थे, ठीक है। अगर आपको इंडिविजुअल मॉक एनालिसिस चाहिए, यू कैन डेफिनेटली फील फ्री टू रीच अस, ओके। हमारा स्पेशलाइजेशन ही वही है, हमारा यूएसपी ही वही है कि हम लोग इंडिविजुअल बेसिस पे मॉक एनालिसिस देके आपका स्कोर 15 to 20 मार्क्स इंप्रूव करने का गारंटी दे सकते हैं, ओके। सो थिंक अबाउट दिस, प्लान योर मॉक्स in a proper way, analyze your marks in the best possible way, and try to improve your score gradually. चलो, बेस्ट ऑफ लक।